इस बीच असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने पाकिस्तान पर सिर्फ प्रहार ही नहीं किया बल्कि कूटनीति के मोर्चे पर मास्टर स्ट्रोक लगाया है। अरब देश संगठन आईएसआईएस के सख्त खिलाफ हैं क्योंकि ये एक आतंकवादी संगठन है और असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और आईएसआईएस की तुलना करते हुए कहा कि ये आतंकवादी संगठन धर्म की आड़ लेकर निर्दोषों की जान लेते हैं, जिसे इस्लाम में गुनाह बताया गया है। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में जब पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ तो ओवैसी ने राजनीति करने का अवसर नहीं ढूंढा और वो हर मौके पर सरकार के साथ ढाल की तरह खड़े दिखाई दिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं तक ये संदेश पहुंचाया कि वो मजहब के नाम पर हिंदुस्तान को बांट नहीं पाएंगे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। मजहब पूछकर किसी को गोली मारना है, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत। और सिर्फ देश में ही नहीं, जब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ ओवैसी बहरीन पहुंचे तो वहां से भी पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists, and we had bombed those 9 terrorist sites. How is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? I mean, there is a limit to this shamelessness. Inshallah, hopefully, we will see the end of this menace very soon. ओवैसी ने पाकिस्तान पर सिर्फ प्रहार ही नहीं किया बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी मास्टर स्ट्रोक चला। अरब देश आतंकी संगठन आईसिस के सख्त खिलाफ है और ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की तुलना आईसिस से करते हुए कहा कि ये धर्म की आड़ लेकर निर्दोष लोगों को मारते हैं, जिसे इस्लाम में गुनाह बताया गया है। And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. This, one must remember, and they have constantly used this to justify their terrorism. Pakistani Army Chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था,
तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ करते हैं। सर्वदलीय सांसदों के कुल 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल सबसे पहले बहरीन पहुंचा, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। एक तो बताइए भाई, कहीं तो बता, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। हिंदुस्तान की राजनीति में नई लकीर खींचने वालों में सबसे पहला नाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया ओवैसी का लिया जा रहा है, क्योंकि देश की राजनीति में ओवैसी मोदी के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी।